टॉपर सुधीर कुशवाहा जी को, डॉक्टर आसमा परवीन जी के जोरदार तालियां आपके। अपनी यादें हम चाहेंगे कुछ मंत्र हमारे सुधीर कुशवाहा जी हमारे इस गांव के नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए दे। तो नमस्कार सबको। और मुझे मौका मिला कि मैं ऐसे गांव के लोगों के साथ आकर थोड़ा अपनी जो बातें वो शेयर करूं, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ज़्यादा समय मैं नहीं लूँगा क्योंकि आप लोग को आगे भी प्रोग्राम करना है। बट मैं ये बोलूँगा कि यहाँ पे सबसे अच्छी बात है कि बहुत गार्जियंस लोग आए हुए हैं, तो बच्चों से ज़्यादा मैं गार्जियन से बात करने के लिए, मतलब मैं अपनी बातें बताने के लिए आया हूँ कि आप कहीं पे कुछ भी करें, गार्जियन को चाहिए कि वो पढ़ाई में बच्चों की कटौती ना करें। ये मैं जितने भी लोग यहाँ पे खड़े, मैं उनसे ये पूछूंगा, वो कुछ भी करें बट पढ़ाई होनी चाहिए। हेलो, शांत होइए। ये हमारे हैं सुधीर कुशवाहा जी, शांत होइए। ये पूरे बिहार में, ध्यान दीजिए, ये पूरे बिहार में सुधीर कुशवाहा जी बीपीएससी टॉपर यानी कि प्रथम रैंक जिसको प्राप्त करने के लिए लोगों को पसीना छूट जाते हैं, बरसों बरस बीत जाते हैं। वो हमारे महुआ निवासी जो भरतपुर के रहने वाले हैं, पूरे बिहार में प्रथम स्थान लाए हैं। बीपीएससी टॉपर सुधीर कुशवाहा जी जो महुआ के रहने वाले हैं। साथ ही आईआईटीएन है, आईआईटी कानपुर से इन्होंने आईआईटी कंप्लीट की है। छोटे से परिवार से, इनके पिताजी वीरेंद्र कुमार जो एक डाकघर में काम करते हैं, माता जी जो एक छोटे से हॉस्पिटल में काम करते हैं। उनके बेटे आज इतने बड़े मुकाम पे पहुंच चुके हैं। सुधीर कुशवाहा जी जो आईआईटीएन है, आईआईटीएन मतलब समझ रहे हैं आप लोग, पूरे इंडिया लेवल पे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, उसमें टॉपर जिसको अमेरिका बुलाता है, आइए मेरे यहाँ। लेकिन इनका एक उद्देश्य है कि मैं अपने बिहार को आबाद करूंगा। इन्होंने अमेरिका, जापान, चीन, जर्मनी जाना उचित नहीं समझा और अपने बिहार को टेक्नोलॉजी को बढ़ाने के लिए, अपने बिहार को संस्था को बढ़ाने के लिए, अपने बिहार को संसाधन को बढ़ाने के लिए बिहार को चुना। और फिर बिहार प्रशासनिक सेवा बीपीएससी में टॉपर यानी कि प्रथम स्थान 66वीं में लाकर इन्होंने पूरे जवार का नाम रोशन किया है, जो है सुधीर कुशवाहा जी। जोरदार ताली। पूरे बिहार का नंबर 1 जो महुआ में सुधीर कुशवाहा जी ने, अपने भरतपुर गांव का रहने वाले, महुआ क्षेत्र में उनका अपना भी मकान है, रहने वाले, कैसे बिहार का नाम रोशन किया। जैसे बोला कि मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, मैं थोड़ा बीमार भी हूँ। तो जैसे कि हम लोग 10th में पढ़ते हैं, तो मैं यहाँ पे 2 साल कोचिंग भी पढ़ा रहा था। मैंने आईआईटी जब किया था तो महुआ मैंने कोचिंग क्लास भी खोला था, क्योंकि सब लोग मेरे घर में जॉब में हैं, सब लोग मेरे जॉब में हैं। तो मैंने पैसों के लिए पीछे नहीं भागा मैं, और यहाँ पे क्लास खोला था। तो मुझे जो प्रॉब्लम लगी, आप तो ज़्यादातर लोग बिहार बोर्ड में पढ़ते होंगे, ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स वो बिहार बोर्ड के होंगे, तो उनमें प्रॉब्लम ये है कि उनका बेसिक बहुत ज़्यादा वीक रहता है। तो एटलीस्ट हम मतलब ये बोलना चाहेंगे कि आप लोग 10th तक जो लोग भी हैं, 4 घंटे क्लास के अलावा, स्कूल के अलावा, कोचिंग क्लास के अलावा आपको 4 घंटे पढ़ने चाहिए। अगर आप क्लास 10th में, 12th में तो 6 घंटे पढ़ाई करिए। और दूसरी है कि आप बुक्स जरूर खरीदें, किताब खरीद कर उसको पढ़ने की आदत डालें। जो भी पढ़ाई करते हैं उनको एक आदत होना चाहिए। अच्छा, ये आदत क्यों होना चाहिए? क्योंकि बहुत सारे आप मान लीजिए क्लास करने जाते हैं, बहुत लोग यहाँ से कोचिंग जाते होंगे, जाते हैं कि नहीं जाते हैं? बिल्कुल। आप लोग क्लास जाते हैं, तो मैं भी यहाँ के बहुत नोट्स वोट्स देखता हूँ, लोग जो पढ़ाते हैं उनका, मेरे इधर से बहुत स्टूडेंट्स जाते हैं। तो आपको टीचर सही पढ़ा रहे हैं गलत वो भी पता नहीं चलता, क्योंकि आपके पास बुक्स नहीं होती है। तो बुक पढ़ने से सबसे पहले किताबें जो होती है वो हमें हर एक सब्जेक्ट का होना चाहिए, क्योंकि आपको उससे सिलेबस ये सब पता चलता है। ठीक है, तो हर एक को एक बुक, हर एक सब्जेक्ट की बुक्स होनी चाहिए। और 12th में जाने के बाद, क्योंकि 12th थोड़ा टफ होता है, तो 6 घंटे आप पढ़ाई कर सकते हैं क्लासेस के अलावा, क्लासेस को नहीं जोड़ना है। और उसके आगे गांव में एक ये भी है, अभी तो मैं पूरा डिस्कस नहीं कर पाऊंगा, गांव में एक ये भी प्रॉब्लम है, बहुत लोगों को भी यहाँ पे आए हुए हैं उनको पता भी नहीं है, बहुत लोगों को कि बीपीएससी क्या होता है, आईआईटी क्या होता है, उनको आईआईटी और आईटीआई में अंतर पता नहीं रहता है। ये है हमारी प्रॉब्लम है हमारे इधर की। आप बोलिएगा आईआईटी, वो बोलेंगे आईटीआई, ये दोनों बहुत जमीन आसमान का फर्क है।
ITI डिप्लोमा है और ये हमारा जो होता है सबसे, आप ऐसा समझ सकते हैं जो इंजीनियरिंग में सबसे ऊपर जो होते हैं, सबसे जो अच्छी पढ़ाई होती है इंजीनियरिंग की। इंजीनियरिंग तो सब जानते हैं, जो इंजीनियर्स बनते हैं, जानते कि नहीं जानते? तो वो जो होता है वो सबसे इंडिया के सबसे जो अच्छे कॉलेज होते हैं 6-7, उससे IIT में जाते हैं, ठीक है। तो वहाँ जाइएगा तो आप बाहर जब निकलिएगा तो सबसे अच्छा होता है आप एक तरीके से बोलना सीखेंगे, सिचुएशन पर कैसे हैंडल करना है वो सीखेंगे, और पढ़ाई तो होगी। फिर उसके बाद आप अगर किसी चीज़ की तैयारी करना चाहते हैं, जैसे हमारे इधर जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, जैसे मैं लोग में घूमा हूँ, जितने लोगों से मिला हूँ, हमारे इधर SSC का बहुत क्रेज है, ग्रुप D SSC, बट जो BPSC और UPSC है उसका क्रेज बहुत कम है। बहुत लोग अभी भी इंटरेस्ट नहीं ले रहे कि क्या बोल रहे हैं, बट UPSC जिससे IAS बनते हैं, अब बहुत लोग को समझ में आया होगा। IAS IPS DM जिसको बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, वो बहुत कम लोग इसकी तैयारी करते हैं। तो हम यही चाहेंगे कि बच्चे जो भी हैं वो अभी से ही पढ़ाई करें, ठीक है। और जो पेरेंट्स हैं, आप खाना ना खाएं वो चलेगा, बच्चों को थोड़ा मोबाइल से दूर रखें, मोबाइल का अच्छा यूज़ करें, मोबाइल फ़ोन का अच्छा यूज़ करें। आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, मोबाइल फ़ोन भी सिर्फ टाइम पास करने के लिए नहीं होता है, उस पर यूट्यूब पे आप तो सब कुछ अवेलेबल है, तो मोबाइल फ़ोन का अच्छा इस्तेमाल करें। पेरेंट्स लोग अगर क्लासेज आप दिलवाने में सक्षम है तो एक आध क्लास जरूर दिलवाएं और पढ़ाई पे ध्यान दें। धन्यवाद। ये सुधीर कुशवाहा जी आपके महुआ क्षेत्र से, छोटे से कस्बे से निकल के बिहार प्रशासनिक सेवा में टॉपर, समझ सकते हैं टॉपर का मतलब क्या होता है, पूरे बिहार में नंबर 1 जो SDM DSP BDO CO वगैरह बनते हैं, ये है हमारे माननीय सुधीर कुशवाहा जी, जो महुआ के रहने वाले हैं। IITian ही है, IIT कानपुर। जो IITian होते हैं उनको विदेश इनवाइट करती है, ये आइए मेरे यहाँ आइए, मेरे देश का। अगर आप 66वीं BPSC टॉपर सुधीर कुमार जी का भाषण सुन लिए हैं तो मेरा भी भाषण सुन ही लीजिए धैर्यपूर्वक। सबसे पहले तो आपको जानकारी के लिए बता दें कि पूरे महुआ विधानसभा क्षेत्र में एकमात्र ऐसा संस्था है कि जिसका कल्याण समिति परसोनिया गुदरी बाजार, जो नाटक ही नहीं बल्कि क्विज प्रतियोगिता भी कराती है, और इसके साथ ही शिक्षा के महत्व को जोर देने के लिए और लोगों को जागरूक करने के लिए 66वीं BPSC टॉपर सुधीर कुमार जी को बुलाकर सम्मानित करने के लिए कृषक कल्याण समिति के सभी सदस्यों को दिल से धन्यवाद करता हूँ। अब इस स्पीच में मैंने 3 चीज़ें नोटिस की, उसके बारे में मैं डिस्कशन करने वाला हूँ। पहला तो आप एक चीज़ जान लीजिए कि जाति हमारे देश की सच्चाई है और इसको ठुकराया नहीं जा सकता है, चाहे आदमी कितना भी पढ़ा लिखा क्यों ना हो। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इस स्पीच में इनकी विशेष जाति का नाम लेकर इतनी बार रिपीट किया गया है कि आप स्पष्ट देख सकते थे और देखेंगे। मैंने इस वीडियो को बहुत सारा कट कर दिया है क्योंकि बहुत लंबा वीडियो है। वास्तविकता कुछ अलग ही है। देखिए, आप किसी विशेष जाति या धर्म में पैदा लेते हैं तो इसमें आपकी क्या भूमिका होती है? कोई भूमिका नहीं होती। इसलिए मैं हमको देखेंगे तो मैं अपने नाम के पीछे जाति या आगे नहीं लगाया हूँ, क्योंकि देखिए, आपकी जिसमें आपकी कोई भूमिका नहीं हो वो आपकी कभी पहचान हो ही नहीं सकता है। जिस चीज़ की उपलब्धि में आपकी कोई भूमिका नहीं हो वो आपकी ज़िंदगी की कभी पहचान हो ही नहीं सकता है। तो हमारी जाति ही, इसमें हमारी क्या भूमिका है? कोई भूमिका नहीं है, बिल्कुल भी भूमिका नहीं है। जबकि आपको जानकारी के लिए बता दें, हमारी जाति सवर्ण जाति से टकराने की एकमात्र ऐसी जाति है जो ताकत रखती है, फिर भी हम नहीं लगाते हैं क्योंकि हमारी इसमें कोई भूमिका है ही नहीं। तो आप इन चीज़ों को नोटिस करेंगे। जो सेकेंड चीज़ मैंने नोटिस की कि सक्सेस हो जाने के बाद लोग और ज़्यादा गरीब हो जाते हैं, इस वीडियो में देखेंगे। लेकिन एक बात तो क्लियर है कि सुधीर कुमार जी ने एक बात बड़ी ईमानदारी से रखी है कि मेरे घर में सभी लोग जॉब में हैं, इसलिए मैंने पैसों के पीछे नहीं भागा। देखिए, सक्सेस का जो परिभाषा है वो हर आदमी के ऊपर डिपेंड करता है, उसके जो अपॉर्चुनिटी है, उसके जो बैकग्राउंड है उसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको समझाऊँ तो अभी बिहार का उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव है, तो क्या वो सक्सेसफुल है? नॉट, वो सक्सेसफुल नहीं है, क्योंकि उसने विरासत में मिली उपलब्धियों के आधार पर बिहार का उप मुख्यमंत्री बना है, तो उसको सक्सेस नहीं बोलेंगे। उसके लिए सक्सेस की परिभाषा तब होंगे जो वो अपने बाप दादाओं के क्राइटेरिया और औकात को ऊपर चल के छलांग मारेगा। इसके अपोजिट अगर देखेंगे कन्हैया कुमार को, तो कन्हैया कुमार को पूरा देश नहीं बल्कि पूरा विश्व जानता है। और ये कन्हैया कुमार अभी ना कोई MP है, ना MLA है और ना ही पार्लियामेंट में गया है, फिर भी वो सक्सेस है क्योंकि उसने पूरे भारत नहीं बल्कि पूरे विश्व में पहचान बनाने में उसने अपनी उपलब्धि यानी अपने पैरों से खुद से पहचान बनाई है, इसलिए वो सक्सेस है। तो कन्हैया कुमार सक्सेस है कुछ ना होते हुए भी, और तेजस्वी यादव फेल्योर है बिहार का उप मुख्यमंत्री होते हुए भी। उन्होंने बोला कि UPSC और BPSC को लेकर हमारे इधर क्रेज़ नहीं है, हमारे इधर लोग SSC, रेलवे ग्रुप D
के बारे में जानते हैं और इस पे ज़्यादा फोकस करते हैं। तो हम आपको बताएं कि आदमी की सक्सेस उसके बैकग्राउंड के ऊपर डिपेंड करता है। बारिश की हर एक बूंद जिस आदमी के घर के हर एक कोने को छू कर गुजरता हो, क्या वो आदमी यूपीएससी और बीपीएससी क्रैक करने का सपना देख सकता है? और अगर मान लीजिए देख सकता है तो इसमें कितनी सच्चाई है कि वो उसको हासिल कर देगा। कि SC ST समाज का 80% ऐसे आबादी होते हैं, ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो 18 साल से कम उम्र में कमाने लगते हैं, और ये कमाना उनका शौक़ नहीं, मजबूरी होता है। और OBC समाज के 40 से 50% ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो 18 साल से कम उम्र में कमाने लगते हैं। घर में सब जॉब में थे तो वो बिल्कुल देख सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल के जॉब का। और हम कहते हैं कि SC ST और OBC समाज का कोई लोग अगर पैसे से परिपूर्ण है तो वो डेफिनेटली ही एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल का जॉब करिए। पास पैसे है तो आप जज बनिए, वकील बनिए, प्रोफेसर बनिए, बड़े यूनिवर्सिटी के। उसके बाद पत्रकार बनने के लिए तो हम ये हैं। आप किसी के बैकग्राउंड को देखे बिना ये जज नहीं कर सकते हैं कि तुम भी यही सपना देखो। हम पिछले वीडियो में ही बताए थे, अगर आप देखे होंगे तो पूरा, कि मैं आपके बैकग्राउंड के बारे में जाने बिना आपके लाइफ का डिसीजन नहीं ले सकते हैं कि आप यही चीज़ करिए। आप खुद डिसीजन लीजिए कि आप किस चीज़ के लिए कैपेबल है, आप क्या चीज़ हासिल कर सकते हैं। आपको लगने लगेगा, अगर अभी नहीं लग रहा है छोटे से उम्र में, तो जब मैच्योरिटी आएगा तो आपको लगने लगेगा कि आप क्या चीज़ हासिल करने के कैपेबल है, और आप उस चीज़ पर फोकस करके जरूर करेंगे। तो हर चीज़ देखिए, हर आदमी अपने एंगल से बोलता है, लेकिन उसको अपने एंगल से कैसे दिखना है, यही तो सीखने का हुनर है। कोई भी आदमी आपके बारे में बोलेगा तो वो अपने एंगल से जज करके आपको बोलता है, लेकिन उसके उस एंगल को अपने एंगल से कैसे देख करके जज करना है, ये समझदारी होती है और समझने वाली बात होती है। अगर आपको अच्छा लगे तो आप शेयर जरूर कीजिएगा। अब प्रथम बार कह रहे हैं कि इस वीडियो को आप शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। कैसा लगा ये वीडियो जरूर बताइएगा।